आकर रौनक का साथ थाम लिया है। अब प्रार्थना ने शिवांश का हाथ, लेकिन घर जाते ही लगेगा प्रार्थना को झटका। जी हां दोस्तों, कुमकुम भाग्य का आने वाला ट्विस्ट होने वाला है बहुत ही जबरदस्त, जहां देखने को मिलेगा आपको कि फाइनली अब यहां पर प्रार्थना ने आखिरकार थक हार के स्वीकार अपने पति के रूप में शिवांश को कर ही लिया। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर स्मिता ने पायल के साथ मिलकर ये साजिश करी होती है कि वो प्रार्थना की शादी जो है वो भाव्य से करवा देंगी, ताकि प्रार्थना की जिंदगी तहस नहस हो जाए, बर्बाद हो जाए। और भाव्य जैसा इंसान अगर प्रार्थना की जिंदगी में आएगा तो प्रार्थना की जिंदगी तो वैसे ही बर्बाद है ना। जिसके बाद अब यहाँ पर सहरे की आड़ में जो है शिवांश कर लेता है प्रार्थना से शादी, ताकि वो स्मिता को, रौनक को, पूरे परिवार को सबक सिखा सके। जहाँ पर अब रौनक को जब बाहर लेकर आ जाता है तो रौनक यहाँ पर शिवांश को मारता भी, तो वहीं शिवांश कहता है खबरदार अगर मेरी पत्नी प्रार्थना को हाथ भी लगाया तो तुम मानो या ना मानो, लेकिन रीति रिवाज के साथ प्रार्थना मेरी पत्नी है और इस पर सिर्फ मेरा हक है। तो वहीं पर अब एक बार फिर से प्रार्थना की जो नकली माँ है वो प्रार्थना को कहती है झूठी इज्जत के लिए, इन सब चीज़ों के लिए कि तुझे शिवांश के साथ जाना ही होगा। जहां प्रार्थना कुछ भी नहीं कहती है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि उसकी शादी रौनक से हुई, भावेश से हुई या फिर शिवांश से हो। वो चुपचाप यहाँ पर अब शिवांश का हाथ थाम के उसके साथ चली जाएगी। जहाँ बेचारा रौनक कहता है कि प्रार्थना उसकी ज़िंदगी और वो उसकी ज़िंदगी के बगैर रह नहीं सकता है, लेकिन अब शिवांश जो है वो प्रार्थना को अपने साथ लेकर जा रहा है और किसी में हिम्मत नहीं है कि वो शिवांश को रोक सके। तो वहीं पर अब रौनक नाराज है अपनी मां स्मिता से, क्योंकि शिवांश ने कहा है कि वो स्मिता से बदला ले रहा है और उसी के कारण उसने ये सब कुछ किया है। जहां प्रार्थना जैसे ही रौनक के साथ हमेशा के लिए उसका साथ छोड़कर चली जाएगी शिवांश के घर में, उसके ससुराल में। जी हाँ, यहाँ पर अपने ससुराल में जाते ही प्रार्थना देखने वाली है शिवांश का ऐसा रूप जो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। यानी कि अब यहाँ पर शिवांश ने शादी तो कर ली है प्रार्थना से, उसे अपनी पत्नी तो बना रहे, लेकिन क्या उसे पत्नी के हक दे पाएगा? कि रौनक इन दोनों को खुश रहने देगा? भाई देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि प्रार्थना के बगैर कैसी होती है रौनक की जिंदगी। फिलहाल दोस्तों हमें कमेंट के शेयर करें, क्या आप चाहते हैं कि प्रार्थना और रौनक अलग ना हो, या फिर आपको लग रहा है कि रौनक बिल्कुल भी सही नहीं है प्रार्थना के लिए और प्रार्थना की शादी शिवांश से होकर एकदम सही हुआ है? तो हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी टीवी के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।